नमस्ते, सत श्री अकाल। नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू ऐश्वर्या एंड सारिका ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं पहनी हूँ साड़ी, वो भी पूरे मराठी स्टाइल में, और मैं खुद से पहनी हूँ और सारा मेकअप भी मैं खुद से की हूँ। तो मेकअप का ट्यूटोरियल देखने के लिए आप लोग देखिए आगे क्या होता है, और तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सभी लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और मेरी मेकअप लुक कैसी लग रही है वो मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरा आइस लुक आपको कैसा लग रहा है? क्या ये क्लियर आइस लुक लग रहा है? और ये मैं महाराष्ट्र से मंगवाई हूँ रोज़ रिंग। एक्चुअली ये महाराष्ट्र डिज़ाइन में मंगवाई नहीं हूँ। और ये है मेरे छोटे से गणेश जी, चूँकि मैं 5 क्लास से मैं खरीदी होंगी, 5-6 में खरीदी होंगी। तो वो गणेश जी यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ बैठाई हूँ इनको। और मैं रील्स भी बनाऊँगी थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए मैं अंगूठी भी बना रही हूँ। और मैं बहुत दिन के बाद ये मतलब मेकअप लुक कुछ अच्छा आप लोगों के लिए लेके आई थी। ऐसे मैं नहीं ला रही थी क्योंकि लाइक सब्सक्राइब तो बढ़ते नहीं हैं। तो आप लोग मेकअप लुक ज़रूर देखिएगा। और ये ब्लाउज़ मेरी मम्मी स्टिच की है, तो कैसा लगा आपको? तो मेरा लुक आपको पूरा महाराष्ट्र लुक लग रहा है। तो जहाँ पे गणपति जी स्पेशल मनाया जाता है, तो वहाँ पे ये सब सारा लुक किया जाता है। तो मुझे भी लगा कि आज मैं ये लुक करूँ। हालांकि मेरा करने का मन नहीं था, मुझे लगता है बप्पा ने मुझे शक्ति दी, सच में कह रही हूँ। और मुझे एकदम बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं बनाई। शायद भगवान जी चाहते थे कि मैं ये लुक क्रिएट करूँ। तो अगर आप लोग को भी अच्छा लगा हो और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मुझे लगता है एक अंदर से जो होता है भगवान शक्ति देते हैं। तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा कि मैं थोड़ा सा मुझे साइनस एलर्जी है, तो आइस समय प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगा आराम करूँ, लेकिन लगता है मुझे भगवान ने शक्ति दी और मैं ये वीडियो बना पाई। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा देर बात भी करी आप लोगों से। और ये मेरे गणेश जी आपको कैसे लगे? और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरी एक ईयरिंग्स टूट गई, जिसके कारण मैं एक ही ईयरिंग्स पहनी हूँ। तो चलिए लेट्स गो। सबसे पहले मैं लूँगी टोनर, और पहले फेस वॉश कर लें। और टोनर को मैं 5 मिनट तक सूखने दूँगी, फिर लगाऊंगी प्राइमर। आप कौन सा प्राइमर लगाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कौन सा अच्छा होता है। तो मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी, नेक एरिया पे भी नहीं भूलूँगी, और 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए दे दूँगी। फिर मैं लगाऊँगी, बताइए मैं क्या लगा रही हूँ, कंसीलर। जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना, और जो लोग नहीं पहचान पाए कोई बात नहीं, ये कंसीलर है, मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा वाइट सेट का लग रहा है, हालांकि ये मेरे सेट का ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कैमरा के सामने में मुझे वाइट लग रहा है। और जब मैं मिरर में देखी तो मुझे ठीक ही लगा। और क्योंकि आईज़ में मेकअप से पहले कंसीलर नहीं करना मतलब आई मेकअप सही से नहीं होना, यही है एक मतलब आइज़ के मेकअप का राज। और फिर मैं करूँगी आईब्रो को फिल। तो आप देख सकते हैं मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ, और मैं दोनों आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी एंगुलर ब्रश की हेल्प से। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी और तीज। और आज 19 सितंबर है, तो मैं आज के दिन ही ये मेकअप लुक बना रही हूँ। हालांकि मेरा मन नहीं था, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी, पर फिर मुझे पता नहीं ऐसा लगा, एक एनर्जी सा लगा, तो मैं बनाई। और मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ। अब मैं क्रीज़ लाइन लूँगी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड ले ली हूँ, और मैं ब्राउन शेड से क्रीज़ करूँगी। अच्छे से देखिए, आप लोग देखिएगा और समझ जाइएगा। तो यही मैं कह रही थी कि मैं बहुत दिन से वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि देखिए लाइक सब्सक्राइब तो होता नहीं है सही से। तो कभी कभी इंसान मन तो दुखी हो जाता है, अब खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब नहीं भी है तो क्या हुआ, बनाते हैं। ज़िंदगी में कभी ना कभी तो अच्छा मुकाम आएगा ही। मेरा अच्छा मुकाम तो यही है कि जो मैं मेहनत करूँ मुझे 100% नहीं तो 50% तो ज़रूर ही मिल जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क पिंक और ब्लैक सेट का ले ली हूँ, यूज़ कर रही हूँ। दोनों को मिला करके मैं यहाँ क्रीज़ बना रही हूँ दोनों आइज़ के पास। तो थोड़ा मैं फास्ट कर दी हूँ वीडियो को, क्योंकि लॉन्ग ना हो जाए, लेंदी नहीं हो जाए। और मेरी दोनों आइज़ की जो ये इसको क्रीज़ बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं क्रीज़ ही बोलते होंगे शायद, तो वो मैं कर रही हूँ अच्छे से सेव करते हुए।
और आज मैं आपको बताऊं, ये वीडियो अब मतलब आधे घंटे से ज़्यादा की बनी थी, लेकिन मैं इसको जो है ना कम कर दी टाइमिंग, मतलब कि इसको स्पीड कर दी। और फिर देखिए ये मैं गोल्डन सिमर लगाऊंगी, क्योंकि मेरी जो है ना, मैं चाहती तो येलो भी लगा सकती, लेकिन मुझे लगा गोल्डन लगाना चाहिए, तो मैं गोल्डन लगाई। और येलो थोड़ा सरस्वती पूजा वाला लुक दे देता है, और हल्दी का इसलिए मैं नहीं लगाई वो। और थोड़ा सा मैं मेरे आईब्रो के नीचे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक लग गया था, तो मैं हटा रही हूँ उसको। और फिर मैं आईब्रो को एक बार अच्छे से ध्यान से देख लूँगी कि ये कैसा हुआ, या कहीं सही है या नहीं। रियली में तो अच्छा लगता है, लेकिन कैमरा के सामने में या फिर कहीं भी जब आप पार्टी करते हो तो थोड़ा डार्क करेंगे तभी सही लगेगा। मुझे तो ब्लैक आईब्रो ही अच्छा लगता है, जिन लोगों को ब्राउन लगता है वो ब्राउन भी कर सकते हैं। और मैं आईब्रो को और अच्छा सा लुक देने के लिए कंसीलर ऊपर भी लगा लूँगी, या फाउंडेशन जो भी हो। और फिर मैं नोज़ एरिया में भी लगाऊँगी। और फिर मैं इसको अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी। मैं ब्रश बोल रही थी। और देखिए ये ब्रश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। अब मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा मेकअप अगर मैं करूँ तो थोड़ा सा अच्छा जाए, तो मुझे उस तरह मेहनत करना होगा। और मैं शार्प लुक दिखाने के लिए थोड़ा सा नीचे में भी कंसीलर लगा लूँगी, ताकि मैं एकदम लगूँ सुंदर सी देखने में। और अब बारी है लाइनर की, क्योंकि मैं पहले आई मेकअप को डन करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए घर का काम हो या फेस का काम हो, कोई एक काम को पहले कंप्लीट करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या हो जाता है, सारे काम के चक्कर में आप बीच में फंसे रह जाते हैं। तो मैं पहले आई को लाइनर पहना दूँगी, क्योंकि लाइनर पहनाना मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स है। और कहा जाता है कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे, सबसे पहले वही काम करना चाहिए। और मैं यही सोच करके आई लाइनर भी पहले ही लगा लूँगी। मुझे तो हमेशा से ही डर लगता है लाइनर लगाने में, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो अभी तो प्यार होना मुश्किल है, क्योंकि अभी आपको ये लुक से कब तभी प्यार होगा। आप गलत मत लीजिएगा, आप एक अच्छे लीजिएगा। और ये लुक सभी गर्ल्स वुमेन्स को पसंद आने वाला है, जो मेकअप करना पसंद करती हैं ओकेजनली, या फिर शौकीन है मेकअप की। मुझे तो हर टाइम मेकअप करना नहीं पसंद है। ऐसे तो मैं ऐसे नहीं रहती हूँ मेकअप करके, मैं ऐसे रहती हूँ कि आप पहचान भी नहीं सकिएगा कि ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ। तो मैं लाइनर लगा रही हूँ, और मुझे देखना है दोनों आईज़ में लाइनर सही से लगे कि नहीं। देखिए जब आप कोई भी एक चीज़ का काम करते हैं, जैसे एक हाथ में मेहंदी लगाते हैं और दूसरे में अलग, तो आपको उतना डर नहीं लगता है। आप जैसे दोनों पैर में मेहंदी लगाएंगे तो सेम होना चाहिए। वही चीज़ आईज़ में भी होता है कि आप अगर आईज़ में लाइनर लगा रहे हैं तो दोनों में सेम होना चाहिए। डर भी लगा रहता है, कहीं थोड़ा सा होता है ना कैमरे के सामने, या फिर हम लोग को जल्दबाजी रहती है कि अब शाम का टाइम हो जाएगा, ये करना है, फिर ये, या फिर लगता है कहीं मेकअप करते करते और कोई आ ना जाए, ये भी डर लगा रहता है। तो उस टाइम में डर भी लगा रहता है। और ये भी चेक करना रहता है कि लाइनर अगर दोनों इक्वल नहीं लगे तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगने वाला है लुक। तो इसलिए एकदम कंसंट्रेशन के साथ, जिस तरह से हम लोग मैथ, साइंस और कॉमर्स पढ़ते हैं, एकदम कंसंट्रेशन के साथ, सेम टू सेम वही आइज़ मेकअप को भी बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ता है। हर चीज़ की स्टडी होती है, सिर्फ मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ना ही स्टडी नहीं है। मेकअप भी एक स्टडी है, जिसको आप प्रैक्टिस के ज़रिए और डेली करके ही समझ सकते हैं। मेरे ख़्याल से तो यही है कि, और मुझे पढ़ना लिखना से ज़्यादा मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक़ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज तक मैंने जो फार्मूले याद किए हैं वो मुझे याद भी नहीं हुए अच्छे से, और ना ही कभी काम आए। तो यहाँ पे मैं लाइनर लगा दूँगी। हाँ, किसी को ट्यूशन पढ़ाते वक्त वो सब आ जाते हैं काम, लेकिन मुझे ज़्यादा पढ़ाना उतना पसंद नहीं है। हाँ, मैं नॉलेज
के लिए पढ़ना पसंद करती हूँ। और चलिए मैं यहाँ पढ़ाई की बात स्टार्ट कर दी। और मैं काजल लगाऊंगी बुरी नज़रों से बचने के लिए। कहा जाता है कि अगर आप काजल लगाते हैं तो आपको बुरी नज़र नहीं लगती है। आप इसे कितना मानते हैं कितना नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो मैं जानती हूँ, काजल लगने से नज़र लगे या ना लगे लेकिन खूबसूरती में चार चांद ज़रूर ही लग जाती है। यही चीज़ सोचते हुए मैं एंगुलर ब्रश से थोड़ा सा और आइज़ को कर लूँगी। स्मच ही कहते हैं ना, हाँ, ताकि मैं लगूँ बहुत सुंदर और आइज़ भी लगे क्लियर लुक में। अब चलिए दोनों आइज़ को अच्छे से, और मैं कोई जादू से नहीं एक आई दोनों आइज़ का आपको दिखा रही हूँ, मतलब कि मैं जैसे कर रही हूँ कोई कट नहीं है, जो है आपके सामने है। हाँ, वीडियो की स्पीड भले मैं बढ़ा दी हूँ, बाकी जैसा मैं वीडियो बनाई वैसा ही है, सेम टू सेम। कोई भी इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं एडिटिंग विडिटिंग, हाँ बस वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। तो मैं आइज़ बना लूँगी एकदम अच्छे से, ताकि मेरी आइज़ देख के कोई डर जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस मेकअप करना है, अच्छा किसी को डराना नहीं है। और अब बारी है, मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर लूँगी और आइज़ के पास सेट करूँगी। अब मैं वजह बताती हूँ। पहले मेकअप में जो मैं की हुई थी, पिछले मेकअप में आई मीन, तो उसमें मैं लूज़ पाउडर से सेट नहीं की थी। क्या होता है ना, अगर हम लोग लूज़ पाउडर से आइज़ के नीचे सेट नहीं करते हैं ना, तो आई का जो काजल है, या आप चाहें तो लाइनर भी लगा सकते हैं, वो बिखर जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छा नीट एंड क्लीन लुक दे। धीरे धीरे ही सही, मैं हर एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी मतलब कि कुछ मैं ऐसा ख़राब करती हूँ या मेकअप में या फिर कुछ भी जो मैं काम करती हूँ तो उसमें गड़बड़ होती है, तो मैं उसे मतलब सुधारना चाहती हूँ। और मेरी नेल पेंट आपको कैसी लगी, और आई विंक करने की मेरी आदत है, तो आप इसको गलत नहीं समझे, ये मेरी आदत है शुरू से। तो आप होता है कोई लोग मतलब गलत नज़र से मत देखिएगा, मतलब ये मत समझिएगा कि ये आँख वाँख मारती है, ऐसे मैं रियल में नहीं हूँ। थोड़ा सा मैं वीडियो में भले ये सब हरकत करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं लगा लूँगी कॉन्सीलर, या आप कॉन्सीलर ही भी मैं लगा रही हूँ। और सॉरी, ये फाउंडेशन है या कॉन्सीलर मुझे नहीं पता, शायद फाउंडेशन ही है, जो भी है मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। और मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस एरिया पे। तो आप देख सकते हैं कि पहले और अभी में कितना ज़्यादा अंतर है। और आज मैं एक रील्स बना रही थी, तो उसमें कथा दी मतलब मैं रील बनाते बनाते मैं आपको सुनाती हूँ। उसमें एक लेडीज़ होती है, तो वो गणेश जी का पूजा करती है, और मिट्टी के गणेश जी होते हैं, और वो जब पूजा करती है तो डेली के डेली टूट जाते हैं। तो वहाँ पे एक लोहार रहता है, तो वो लोहा सबका जब दीवार देता है तो उसको बोलती है कि मेरे लिए एक है ना गणेश जी बना दो, क्योंकि जब भी मैं पूजा करती हूँ तो बार बार गणेश जी टूट जाते हैं। तो वो बोलता है मैं तुम्हारे जितने देर में गणेश जी बनाऊँगा, अगर मैं उस टाइम में अगर दीवार खड़ा कर दूँगा तो मैं मतलब वो कुछ अर्न कर लेगा। तो वो उसको बोलती है अगर तुम मेरे गणेश जी को नहीं बनाओगे तुम्हारा दीवार टूट जाएगा। और ये बात फिर वो अपने ऑनर को बताता है, और फिर तब उसके ऑनर कहते हैं ठीक है पहले गणेश जी बना दो, तो फिर तब तुम्हारे दीवार बनने लगेंगे। और रियली में जब वो गणेश जी बना देता है तब वो जो भी दीवार खड़ा करता है घर बनाने के लिए, वो सही से खड़े हो जाते हैं। तो गणेश जी जिस तरह से उस इंसान का घर बनाया हुआ का दीवार खड़ा किए हैं, मतलब उसके लिए पिलर किए, तो उस तरह से हम लोग की भी ज़िंदगी में बैकबोन बने और सहारा दें। मैं आप लोगों के लिए सबके लिए विश करती हूँ कि हम लोगों को सब गणेश जी अच्छी बुद्धि दें और अच्छी भी दें। और मैं नोज़ को कॉन्ट्योर कर रही हूँ आप लोग, और क्योंकि नोज़ ब्रिज को भी तो हाईलाइट करना ज़रूरी है। मैं आपको कुछ और एक कहानी सुना देती हूँ। जब जैसे कि गणेश जी का जो मूर्ति होता है, एक पर गणेश जी रखते हैं अपने आसन
पे और एक रखते हैं नीचे में। इसका मतलब ये है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उससे अपने पैर ज़मीन पे ही रखना चाहिए। और जो लोग जानवर से नफ़रत करते हैं, देखिए गणेश जी तो मूषक की सवारी हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये मत पालो वो मत पालो, उसके लिए भी एक मेरे लिए एक क्वेश्चन है। गणेश जी का भी तो मुँह सूर का है, हालांकि वो भगवान है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि जो है ना भगवान के बारे में ऐसा बोलती है, पर भगवान खुद ही सब जानवर को मानते हैं और उनका भी तो सर गणेश जी का हाथी का है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम लोग जानवर से प्यार नहीं करें। वो ये बताते हैं कि हम लोग कैसे भी रहें, अपने आप को पसंद करना चाहिए। अपने चाहे हम लोग बहुत भी सुंदर देखने में हो या नहीं हो, या फिर जैसे भी हो, हम लोग अपने आप में एक बहुत खूबसूरत इंसान है। बस हम लोगों को अपना व्यवहार अच्छा रखना है हर इंसान के साथ, हर एक जानवर के साथ, और अच्छे से उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अच्छे से अपने साथ साथ अपनों का, जो समाज के व्यक्ति हैं या पूरी दुनिया में लोग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सके। चाहे कुछ दें या ना दें, पर अच्छा उनके साथ बना के रखें व्यवहार। और पशु पक्षी को भी मारे नहीं। अगर आप लोग किसी भी पशु पक्षी को मारते हैं, जानवर को मारते हैं, इससे भगवान जी गुस्साते हैं। अगर आप उनको देखते हैं, क्योंकि सब हम लोग इंसान हो या जानवर, सब भगवान के बच्चे हैं। तो इसी बात को करते करते मैं कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा ली होंगी। आपको तो मेकअप समझ में आ ही रहा होगा, पर मेरे मन में हुआ मैं कहानी सुना दूं आप लोगों को ये सब। और आपको मेरी कहानी सुन के बोर तो नहीं लगी। मुझे लगा कि मैं अपने दिल का बात बता दूं, तो इसलिए मैं बताई कहानी सुना करके। और मैं सब जगह लूज़ पाउडर लगा लूँगी अपने क्योंकि मुझे स्वेटिंग होती है, तो मैं उससे बचने के लिए लूज़ पाउडर लगा लूँगी अपने पूरे चेहरे पे। और अब मुझे हंसी आ रही है कि मैं कैसी से कैसी हो गई, कितनी सुंदर हो गई हूँ। इंसान को सिर्फ चेहरा ही सुंदर नहीं करना चाहिए, और उसके साथ साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। कभी कभी अगर आपको गुस्सा आ जाए या फिर आपको किसी से एलर्जी हो, तो मेरा ये मानना है कि उस इंसान से बात नहीं करना चाहिए। और लिप लाइनर अब मैं लगा रही हूँ, और पहले मैं लिप पे लाइन अच्छे से ड्रा कर लूँगी। आप सोच रहे होंगे ये बात करते करते कहाँ से कहाँ चली जाती है। और मैं अपर लिप लाइनर को भी ड्रॉ कर लूँगी। और जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल भी सही सोच रहे हैं। मुझे भी लग रहा है मैं बातों बातों में बहुत बातें करती हूँ, और क्यों ना करूँ, इतना दिन हो गया है तो बात करना चाहिए। बात करने वाले लोग अच्छे होते हैं, और कम बोलने वाले भी लोग अच्छे होते हैं। थोड़ा सा मेरा नेक एरिया के पास, उधर देखिए मैं फाउंडेशन नहीं लगा तो कैसा कलर लग रहा है। बाकी इधर का लुक। और फिर मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी, और ये पिंक में कलर है, देख सकते हैं आप लोग, पिंक कलर की लिपस्टिक है। तो मैं ये अप्लाई कर लूँगी, और मैं पूरी फिनिशिंग के साथ इसको जो है ना फिनिश करूँगी। क्योंकि अगर हम लोग कोई काम करते हैं, फिनिश करते हैं कोई भी चीज़ को, तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं चाहती हूँ, चाहे मैं अभी उतना फिनिशिंग नहीं कर पाऊँ या फिर मैं कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाए, तो मैं उसको सीखूँ और वो काम को अच्छे से करूँ। और इसी को सोच करके मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ अपने लिप एरिया पे। अब तो थोड़ा लुक अच्छा लगने लगा है। देखिए एकदम अच्छी लग रही है लिपस्टिक, कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि निकल गया या फिर पूरी फिनिशिंग है। मुझे लग रहा है ये मैं पहली बार अच्छी से लिपस्टिक लगाई हूँ। और मैं थोड़ी सी ब्लश लगा लेती हूँ। ब्लश के बिना लड़कियाँ ब्लश तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है ना। तो यहाँ पे मैं ब्लश लगा लूँगी। मैं दो चीज़ से खुश हूँ कि एक मेकअप और एक फ़िल्टर, ये दोनों हम लोग की खूबसूरती को बढ़ाता है। क्या होता है कि हम लोग इससे आप देख सकते हैं मेरे कलर में कितना ही चेंजिंग आ गया है। तो मैं यहाँ पे ब्लश लगा लूँगी, क्योंकि गोरी होने का तो हर लड़कियों को सपना होता है। मैं गोरी हूँ, पर उतनी भी गोरी नहीं हूँ जितना मैं होना चाहती हूँ, जितना कि मैं इस मेकअप में लग रही हूँ। इस तरह की तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो थैंक यू मेकअप, जो पर्सन मेकअप लाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इंस्टाग्राम के फ़िल्टर, तुम लोग हमको बहुत खूबसूरत बना देते हो। और मैं यहाँ पे लगा लूँगी हाइलाइटर। चलो कुछ देर के लिए ही सही, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 आवर, लेकिन हम लोग सुंदर तो लगते ही हैं ना मेकअप करके।
ये तो ड्रीम ट्रू हो गया। पहले मैं सोचती थी कि काश मैं गोरी रहती, लेकिन अब तो चलो फाउंडेशन है, इसी बहाने तो थोड़ा सा, तो थोड़ा देर के लिए, कुछ ही देर के लिए खुशी तो मिलती है। और मैं टॉप ऑफ द नोज़ पे भी ज़रूर हाइलाइटर लगाऊंगी, क्योंकि ये चमके दमके एकदम, मेरी किस्मत भी ऐसे चमक जाए तो मेरे चेहरे की तरह क्या बात है। और उसके बाद मैं बाल खोल ली हूँ। मुझे क्या हेयर स्टाइल करना है वो तो मुझे अभी तक नहीं पता है, और मैं आपको दिखा रही हूँ अपना लुक। और जैसा कि हम लड़कियों का आदत है, मेकअप करने के बाद अपने आप को कुछ ज़्यादा स्मार्ट लगाती हैं। और मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ। क्या हुआ था ना, मुझे लगा था कि दोनों इयररिंग एक बॉक्स में है, लेकिन एक इयररिंग्स कब गिर गया, और वो मुझे लगा वो कहीं मैं रखी हूँ, बाद में पता चला वो तो टूट गया। सेम टू सेम ऐसा इयररिंग्स था। इस रीज़न से मुझे ये पहनना पड़ा, एक ही पहनना पड़ा। और एक तरफ फेयर है, आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर हैं तो मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। और ये देखिए महाराष्ट्र का फेमस नोज़ रिंग है जो पसंद है, और ये गणेश चतुर्थी की जान है, जो कि गणेश चतुर्थी में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं वो पहन ली हूँ। और आप लोगों ने गणेश जी को मोदक चढ़ाया क्या, और नोज़ रिंग मेरे पे कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं अपनी फिंगर में अंगूठी पहन ली हूँ, जो कि मैं लाई हुई थी। और अब मैं सबको फिर मुझे समेटना भी होगा। और ये चूड़ी हालांकि मैच नहीं है, क्योंकि मेरी साइज की चूड़ी कलर की थी, पर कोई नहीं, सुंदर लगेगा जब पहनूंगी तो। अगर ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर कुछ हो ही, कभी कभी एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो ये चूड़ी पापा लाए थे, और इसको क्या कहते हैं, 3 पीस, हाँ 3 पीस इसको कहते हैं। और ये लाए थे देवघर से मेरे लिए और मम्मी के लिए। सेम टू सेम यही कलर का था, मम्मी का थोड़ा और पिंक है, तो ये मेरे एक लहंगा उस पर चल जाएगा। तो यहाँ पे अभी तो मैं न्यू यूट्यूबर बनी हूँ, और मेरे इयररिंग्स है तो इसमें का तो मैं टूट ही गया। मुझे लगा था कि खो गया था, लेकिन ये इसलिए मैं टूट गया। आपको ये लुक कैसा लगा, और मेरी ड्रेस कैसी लग रही है आपको, ज़रा तारीफ़ कर दीजिए आप मेरी। अब ये मत कहिएगा तारीफ़ करूं क्या उसकी, जिसने मुझे बनाया, तो आप लोग नहीं कहेंगे, इसलिए मैं ही कह देती हूँ, तारीफ़ करूं क्या अपनी जिसने मुझे बनाया। और ये गाना है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आप लोग सुन सकते हैं जा कर के। तो सी लग रही हूँ मैं, जी हाँ मैं। खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की ये खुदाई। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहूँ कहते रहो, अच्छा लगता है। आप लोग मेरे इस लुक को कमेंट में रेड हट करें अगर आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया तो डबल रेड हट करें। और देखिए ये मैं टिक्का कैसे लगाई हूँ। पहले मैं लिप लाइनर से लगा रही थी, लेकिन नहीं, पहले मैं लिप लाइनर से ड्रॉ कर ली, उसके बाद फिर मैं इसको इस तरह से मैट लिपस्टिक से ही लगाई, क्योंकि महाराष्ट्र का तो असली लुक इस टीका के साथ ही आता है, जो कि मैं लगाई हूँ। और मेरा मेकअप तो लुक हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है ये लुक। और आपको मेरे मेकअप करने में कौन सी बातें अच्छी लगी, और कौन सा बात आपको इंस्पायर करती है। और मेरी देखिए वहाँ पे पीछे 2 पर्स टंगी हुई है, मैं वहाँ रखी हुई हूँ, उसको मुझे अच्छे से साफ़ करके रखना होगा। और अब मैं मैट लिपस्टिक बंद कर दूँगी, क्योंकि और ये मैं नोज़ रिंग थोड़ा सा खुल गया था, तो मैं इसे फिर से अपने नोज़ से अप्लाई कर लूँगी, जो कि मुझे बेहद पसंद है, बेहद बेहद। किस लड़की को मेकअप के लिए सजना संवरना नहीं पसंद होगा। और मेरा तो ये टूट गया कान का भाई, क्या कर सकती हूँ अब, थोड़ा सा ब्यूटी शॉट्स दे दो क्या। ला 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 ला। और ये है गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें आप लोग मेरे वीडियो को, आशा करती हूँ मेरी मेहनत रंग लाएगी, और आप लोग ज़रूर मुझे भी पसंद करेंगे और यूट्यूब पे बनाएंगे। और थैंक यू गणेश जी, आपने मुझे मोटिवेट किया। मुझे पता नहीं, आज लग रहा है कि मुझे भगवान जी ने ही कहा रेडी होने के लिए, तो आज बिल्कुल भी मन नहीं था। और मुझे ये मेकअप लुक
करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और इतने दिन के बाद की ना तो बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। एक बार फिर से आपको हैप्पी गणेश चतुर्थी, और आप लोग खुश रहें, यही मेरी गणेश जी से कामना रहेगी।